जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ हम बात करेंगे नाइट्रोजन का मूवमेंट इन्वायरमेंट से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में किस तरीके से होता है। यही रोटेशन जो नाइट्रोजन का चल रहा है वही क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ओवरऑल 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और ये एवरी टाइम कांस्टेंट रहती है। इनमें कोई चेंजेस, इनके कॉन्सिक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले फिक्स होगी। फिक्स इन द सेंस इनका नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनेंगे। अब ये कंपाउंड्स का जो बनना है वो ही क्या है, फिक्सेशन। अब यही जो कंपाउंड्स है वो प्लांट्स यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले फिक्सेशन जो होगा वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एबायोटिक और बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एबायोटिक में क्या होता है, लाइटनिंग प्रोसेस। लाइटिंग इन द सेंस कि अगर बिजली कड़की है तो बिजली कड़की है, बारिश हुई है, तो इस केस में क्या होगा कि बिजली से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकती है। और यही नाइट्रोजन जो एटॉमिक नाइट्रोजन्स जो है, ये एटॉमिक नाइट्रोजन्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ये क्या करते हैं, बारिश के पानी के साथ जो है वो नाइट्रेट वगैरह बनाते हैं। ये नाइट्रेट कंपाउंड बने और यही जो है वो बारिश के पानी में जब जमीन पे गिरते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। ये तो बात होगा एबायोटिक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोटिक में नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, जैसे एक तो सिम्बायोटिक होते हैं, एक एसिम्बायोटिक होते हैं। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट में जो है वो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से अटैच रहते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट से फूड लेते हैं और बदले में ये राइजोबियम क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को है फिक्स करते हैं। और उसके बाद जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे एज़ोटोबैक्टर ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो अब ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की। अब ये दोनों क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब यही फिक्स्ड हुई जो नाइट्रोजन है ये सॉइल के अंदर अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है। यही कंपाउंड्स जब बनते हैं तो ये प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के साथ या वाटर के साथ जब उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, प्लांट्स में ये नाइट्रोजन पहुंच चुकी है। अब ये प्लांट्स के अंदर जैसे बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे एमिनो एसिड्स है और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, डीएनए, आरएनए, ये सब जो है वो नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन वहाँ यूज होते हैं और ये नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बना दिए हैं, अब ये प्रोडक्ट जो है अगर एनिमल्स जो है वो प्लांट को अगर ईट कर रहे हैं, प्लांट को अगर एनिमल्स खा रहे हैं तो क्या होगा, यही नाइट्रोजन जो प्लांट्स के पास थी वो प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हो रही है। अब ये ट्रांसफर होते ही जो है वो एनिमल्स को भी क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन रिसीव हो गई। अब एनिमल्स के अंदर तो पहुंच गई है, लेकिन एनिमल्स से जो है वो लेटर ऑन जो वो ट्रांसफर होगा वापस क्या होगा, या तो एक्सक्रीशन के थ्रू होगा या डेथ के थ्रू। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सारे नाइट्रोजन वेस्ट निकलते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो क्या होगा, सॉइल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये सॉइल से जो है वो लेटर ऑन रीयूज होते रहते हैं। और डेथ के में क्या होता है, कुछ जब भी डेथ होती है तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर ये एनिमल्स और प्लांट का जो डिके, ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं। किसके थ्रू, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो डिके करते हैं। अब ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके ये जितनी भी अमाउंट में एनिमल्स और प्लांट में नाइट्रोजन होती है उसको ब्रेक करके वापस सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। अब या तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, एमोनिया बनेगी। अब ये एमोनिया से क्या होगा, यहाँ एमोनिया बनेगी और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये एमोनिया से नाइट्रेट का वापस जो है वो कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एमोनिफिकेशन हो रहा है। एमोनिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट। नाइट्रेट का एमोनिया जो रिलीज हुई है, तो एनिमल्स ने ईट किया, एनिमल्स ने प्लांट को ईट किया। प्लांट को ईट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो वापस या तो एक्सक्रीशन के थ्रू या डेथ के थ्रू, एनिमल और प्लांट्स की डेथ के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन वापस डिकम्पोज होगी। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया, ये सारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में जाके डिकम्पोज होकर वापस जो है वो रीयूज हो जाते हैं। और डेथ के टाइम क्या होगा कि प्लांट और एनिमल्स के प्रोडक्ट, एनिमल्स अगर डिके हो गए तो बैक्टीरिया इन पे जो है वो क्या करेंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं
की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। प्लांट की बॉडी और डिकम्पोज कर दी। अब डिकम्पोज करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके और क्या करते हैं, वापस जो है वो सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन मीन्स जो एमोनिया रिलीज हुआ है उनको वापस जो है वो नाइट्रेट कंपाउंड में यूज करते हैं। और यही नाइट्रेट जो है वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होके कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फ्री जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है उसे फ्री नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते हैं। अब ये फ्री नाइट्रोजन में जो कन्वर्ट करेंगे वो बैक्टीरिया अलग होंगे, और यहाँ जो बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बैक्टीरिया अलग होंगे। तो ये जब ये बैक्टीरिया उन नाइट्रोजनस वेस्ट पे अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वही इन्वायरमेंट में जाके वापस जो है वो क्लाइमेट में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, और यही जो है वो बैलेंस जो कांस्टेंट रखती है। और उसके अलावा क्या होता है, अब यही जो वापस नाइट्रोजन है ये वापस जो है वो साइकिल के फॉर्म में चलती रहती है। तो ओवरऑल क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से क्या होगा, फिक्स होगी, प्लांट एनिमल में जाएगी, फिर वापस जो है वो फ्री हो जाएगी, फिर वापस क्लाइमेट में ट्रांसफर होगी। तो ये क्या होता है, मूवमेंट जो नाइट्रोजन का होता है ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और इसका ओवरऑल रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए। That is all about nitrogen cycle. Thank you.